गुरुदेव, आज राष्ट्रीय युवा दिवस और विवेकानंद जयंती है। देश के युवाओं के लिए आपका क्या संदेश है? आज परम पूज्य महर्षि महेश योगी जी का भी जन्मदिन है। स्वामी विवेकानंद जी का भी जन्मदिन है। वैसे देखा जाए तो संत का कोई जन्मदिन नहीं होता था कि संत की आत्मा अमर होती है, ना जन्म होता ना मृत्यु होती है। फिर भी देश के युवा के लिए यही संदेश है, अपनी मूल को पहचानो, अपने धर्म में, अपने ज्ञान में, अपनी संस्कृति में टिके रहो और पतंग जैसे ऊपर उड़ते रहो। पतंग को ऊपर उड़ना हो तो एक सूत्र की आवश्यकता है, जो जिसको जमीन से बंधा रहता है। यदि वो सूत्र हट जाता है तो पतंग ऊपर नहीं उड़ सकता, ऊंचाई नहीं पहुंच सकती, पतंग नीचे आ जाएगा। तो इतना बड़ा पतंग बहुत ऊपर लहराना हो, उसको उड़ना हो और ऊपर जाना हो, क्या चीज़ की आवश्यकता है? एक तो हवा की, हवा तो बह ही रही है, मगर एक सूत्र की आवश्यकता है। एक पतला सा सूत्र उसको जमीन से पकड़ के रखती है, तब पतंग उड़ता है। तो ऐसे ये सूत्र है, जीवन का सूत्र है ज्ञान। इसको पकड़ के रखो तो मजबूत रहो। ठीक है गुरुदेव, मकर संक्रांति की एक कहानी के अनुसार एक तिल का दाना 7 ऋषियों ने मिलके खाया था, इसलिए हम उस दिन तिल की मिठाइयाँ खाते हैं। कृपया इसका महत्व बताइए। अति छोटी सी, अति छोटी वस्तु है, सबसे छोटा दान है तिल, और वो पौष्टिकर भी है। कहते ना, तिल के बराबर, माने लघु और सूक्ष्म, अति सूक्ष्मता का प्रतीक है, लघुत्व का प्रतीक है। तो सब ऋषियों ने मिलकर एक तिल का दाना खाया, माने ऋषि और कितने सूक्ष्म होंगे। माने इतने सूक्ष्म जगत से हमको जोड़ने के लिए हमें भी सूक्ष्म होना पड़ेगा। हमारा मन पत्थर जैसा लगता है जब हम दुखी होते हैं, और हल्का लगता है जब हम प्रसन्न होते हैं, और अति सूक्ष्म लगता है जब हम अध्यात्म के विचार से भरे हुए होते हैं। और ऋषित्व की प्राप्ति में हम अणु के जैसे होते, अणोरणीयान, अणु से भी छोटे अणु जैसे होते हैं। वही हमारी चैतन्य सत्ता है, आत्म सत्ता है। ये इसका अनुभव होने पे पता चलेगा। मगर एक तिल इतना बड़ा लगे, माने इतना सूक्ष्म हम हो गए। अणोरणीयान, अणोरणीयान महतो महीयान। महतो महीयान माने बड़े से बड़ी, जितने ब्रह्मांड से भी बड़े और अणु से भी अणु है। इतना हमारा विस्तार है, हमारा स्वरूप है, ये बताने के लिए कहा गया। इतना सूक्ष्म हम हो जाते हैं, तब हमको ब्रह्मांड के साथ, जैसे एक तरंग है, एक तरंग अनंत अखंड ये जो विश्व में व्याप्त है, फिर भी अति सूक्ष्म है, इस बात को दर्शाता है। ऐसे ऋषित्व और से भी सूक्ष्म है। हमारी कल्पना तो ऋषि मन इतने बड़े होंगे, ऐसे होंगे,
झटाधारी होंगे ये सोचते हैं। नहीं, आज चेतना इतना सूक्ष्म हो जाए, इतना सूक्ष्म हो जाए, वो ऋषित्व है। तो ऐसे सातों ऋषियों के लिए पर्याप्त आहार हो जाए एक तिल का दाना, माने देखो कितने सूक्ष्म होंगे। जैसे एक चींटी के लिए एक चावल का दाना बहुत होता है, एक दिन नहीं, 4-5 दिन में खाता है। तो ऐसे सूक्ष्मत्व का प्रतीक है। और तिल वैसे लोग लेते नहीं हैं, क्योंकि ये शनि देव का प्रतीक है और तिल का ही तर्पण देते हैं। तो फिर दान में श्रेष्ठ दान भी माना गया है तिल का दान। माने बड़ी बड़ी चीज देने से सूक्ष्मता, माने इतना भाव से जुड़ जाओ सबसे, ये है इसका मतलब, प्रेम से जुड़ जाना। अच्छा, फिर वो सिर्फ तिल कोई नहीं लेता, गुड़ के साथ सब ले लेते हैं। मधुरता, इसलिए तिल और गुड़ साथ में देते लोग। सूक्ष्मता, सिर्फ सूक्ष्म होना काफी नहीं है, साथ में मधुर भी होना चाहिए। हाँ, वाणी सिर्फ मधुर हो काफी नहीं है, मगर सत्य भी होना चाहिए। जितना सूक्ष्म जाते उतना सच्चाई है, सच्चाई का प्रतीक है वो, जो बदलता नहीं है, अपरिवर्तनशील है, वो सूक्ष्म ही है। हाँ, इसलिए इस महाराष्ट्र में तिल गुड़ दिया, गोड़ गोड़ बोला, बोलते बने एक दूसरे को तिल और गुड़ दो और मीठी मीठी बोलो, मधुर बोलो, मधुरता से लोगों से संपर्क रखो। ये एक दूसरे की, यहाँ पर भी कर्नाटक में भी यही बोलते हैं, एल्लू बेल्लावतिंदु वड़ले माता, अच्छी बातें करो, तिल और गुड़ खाओ और अच्छी बातें करो। और देखो, तिल से तेल बनता है और तेल से सब होता है हमारा, सिर में लगाने से लेके खाने तक सब कुछ तेल के बिना चलता नहीं है। तेल शरीर के लिए पौष्टिकर भी है, तिल का तेल। ऐसे तिल को एक दूसरे को प्रदान करते थे, तिल से तेल निकलता, उस तेल से दिया जलती है। उन दिनों में बिजली कहाँ थी, तेल का ही दिया जलाते थे और तेल निकाल देते तिल से। जैसे गौ माता का पूजा करते, गौ की गोधन सबसे बड़ा धन माना जाता है, ऐसे तिल का भी इतना ही महत्व दिया गया है। और पहला जो फसल है वो सिर्फ अपना मत खाओ, वो समर्पण करो, भगवान को समर्पण करो और सबको समाज में एक दूसरे को दे करके बांट के खाओ, बांट के जियो। ये संदेश है मकर संक्रांति का। फिर एक दूसरे को देते हैं, अपना घर में जो जो नया उपज आया है खेत से, गन्ना है, तिल है, गुड़ है, सब्जी है, धान है, फसल जो भी है, वो सबको जो भी है अड़ोस पड़ोस आसपास के लोगों को दे के फिर अपना उपभोग करते हैं। तमिलनाडु में भी यही करते क्या, पहला जो फसल आया चावल, वो चावल तो खिचड़ी बनाते हैं, पोंगल कहते, खिचड़ी माने क्या, पोंगल, दूध से पकाया हुआ खिचड़ी और मीठा और नमकीन, 2 तरह की खिचड़ी करते हैं। और उसमें हल्दी डालते हैं उसमें, माने जो जो शरीर के लिए पौष्टिक है, वयोस्थापन करता है, माने एंटी एजिंग जिसको हम ना कहते हैं, वो सब चीजें उसमें होती है।
अदरक अदरक हुआ, ये हुआ, हल्दी और चावल दाल, ये सब पका के और सामूहिक तरह से पकाते हैं और सूर्य देव को उसको समर्पण करके सूर्य को धन्यवाद देते हैं। ये मकर संक्रांति का वो मुख्य बात है। ठीक है।